बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हमारे टाइम मैनेजमेंट का 13वां पार्ट है, जिसका नाम है डेडलाइन तय करें। यानी कि कोई भी काम का एक निश्चित एक टाइम फिक्स करके रखें कि इस काम को इस टाइम तक पूरा कर देना है, यानी कि लास्ट उसका एक टाइम फिक्स करके रखिए। जिसके मिसाल के तौर पे समझिए कि एक टाइम मेरे से आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम मेरा, मिसाल के तौर पर अभी जैसे 10 बज रहे हैं तो 11 बजे तक ये काम मेरा पूरा हो जाना चाहिए। इस तरीके से इसका सेट करके रखा है। आए इसके ताल्लुक से कुछ सुनते हैं। आज का जो है हमारा इसका हेडिंग है डेडलाइन तय करें। डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। देखा, डेडलाइन क्या है? डेडलाइन की डिफिनेशन, डेडलाइन का मतलब है आखिरी समय सीमा, आखिरी वक्त। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर ज़रूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को गंभीरता से लें, यानी इसको सीरियसली लें। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई और आपकी डेडलाइन तय नहीं करता तो आप अपनी खुद की डेडलाइन तय करें। यानी कि अपने हर काम का एक वक्त तय करके रखें कि मेरे को ये काम इतने वक्त के अंदर पूरा करना ही है। आपातकालीन स्थितियों में, यानी कि इमरजेंसी स्थितियों में के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय करके रखें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। यानी कि आप ये सब चीज़ें शुरू करोगे तो थोड़ी तकलीफ़ पड़ेगी, लेकिन जब धीरे धीरे करने लगोगे तो इंशाल्लाह इसकी आदत पड़ जाएगी आपको। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है, यानी कि डेडलाइन तय करना एक इतनी ही अच्छी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है, यानी कि आपको एक क्लियर टारगेट मिलता है। और हम भी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ काम करते हैं। दूसरे हिस्से से आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलते हैं, चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उसका काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है, जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके सोच सकते हैं। यानी कि डेडलाइन तय करने का फ़ायदा है। आपके खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि ये काम अमुक समय तक हो जाना चाहिए, यानी कि कोई आपको कोई काम सौंपता है और उसके बाद उसका टाइम देता है कि ये काम इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, तो होता क्या है, तो आपकी हर इंद्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं। यानी कि आपके अंदर की कुछ सिस्टम होती है बॉडी की, वो एक्टिव हो जाती है। आपके भीतर एंटीडिन का स्राव हो जाता है और आपका आलस भाग जाता है। यही होता है कि कोई, जैसे कि अभी कोई कहीं जॉब कर रहा है या घर पे कुछ काम है या कुछ नौकरी या खुद का कुछ कारोबार है, लेकिन कुछ भी काम कर रहा है, अगर उसने खुद ने डेडलाइन दे करके देखी कि मैं तो ये काम इतने अंदर पूरी करनी, तो उसकी मतलब एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो काम करने लगता है। ठीक है, अगर कोई अगर जॉब कर रहा है तो सेट उसको बोलता है, उसका बॉस उसको बोलता है कि ये काम इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर डबल काम हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ बोलता है। तो वो उसकी मतलब पावर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है और फिर वो बहुत अच्छी तरीके से उस काम को करता है और उस टाइम के अंदर कर लेता है और उसका आलस भी भाग जाता है। आप सक्रिय हो जाते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं, पूरा ध्यान केंद्रित करने काम जुड़ जाते हैं, यानी कि आपका पूरा ध्यान एक जगह रख के काम पूरा करता है। आप जानते हैं कि अगर वो काम समय पर नहीं निपटा तो आफत हो जाएगी, इसलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, यानी कि पूरे ध्यान से काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को समय पर पूरा कर देते हैं। होता है, मेरे साथ भी होता है। इसे एक उदाहरण से समझे मान लें, सामान्य स्थिति में, यानी कि एकदम इसको एक मिसाल के तौर पे समझने की कोशिश करें, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि सामान्य स्थितियों में, यानी कि एकदम नॉर्मल स्थितियों में, नॉर्मल हालात में
आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेज़ी से भागेंगे, ज़रा सोचिए। जाहिर है आप 6 मिनट से बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे। आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है वो है आपकी डेडलाइन। डेडलाइन को भी ऐसा ही खूंखार कुत्ता माने जो आपसे ज़्यादा तेज़ी से काम करा लेती है। यानी कि आपकी एक जो समय सीमा जो आपने तय करके रखी कि मेरे को ये काम इतने टाइम के अंदर पूरा कर लेना है, वही आपकी डेडलाइन है, तो वही आपसे काम अपना पूरा करवाती है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां यानी कि 13 नंबर का सिद्धांत जो हमारा है, जो फॉर्मूला है, उसका नाम है डेडलाइन तय करें। मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादक करता था, बनाता था। अगर यानी कि जिन्होंने ये बुक लिखी है वो कह रहे अगर उसे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक के संपादक की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो काम 1.5 महीने में पूरा होता है। यानी कि उसको डेडलाइन यानी कि उसको बोला नहीं जाए ना कि भाई, उसको सिर्फ दे दिया जाएगा काम के भाई तुझे ये काम करना है, तो उस काम को 1.5 महीने भी लगा सकता है, 2 महीने भी लगा सकता है। उसको अगर डेडलाइन नहीं दिए तू, और अगर उसको डेडलाइन दे दे तो, लेकिन अगर उसे 7 दिन की डेडलाइन दे दी जाए, ठीक है, उसको काम सौंपा और उसे कहा कि 7 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए, तो वो उसे 10 दिन में ही पूरा कर देता है। हाँ, 7 दिन का टाइम दिया तो उसने 10 दिन में पूरा करा। और अगर कुछ कहते ही नहीं, सिर्फ काम सौंप देते तो वो काम 1.5-2 महीने तक चल जाता। इस उदाहरण से यानी कि इस एग्जाम्पल से ये स्पष्ट हो गया, यानी कि ये क्लियर हो जाता है कि महत्वपूर्ण क्षमता नहीं है, महत्वपूर्ण तो डेडलाइन है। दोनों चीज़ें, महत्वपूर्ण क्षमता भी होती है, यानी कि उसके बंदे के अंदर जो हुनर है वो चीज़ तो होती है, लेकिन डेडलाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने जो उसे टाइम दिया हुआ है, जो तारीख दी हुई, जो दिन दिया हुआ है, वो ज़्यादा मायने रखता है कि आपने उसको काम दिया, साथ में टाइम दिया कि ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, तो उसकी माइंड के अंदर एक सिस्टम एक्टिव हो जाती है जो उससे वो काम करवा लेती है। उसको पता चलता है कि मेरे को ये काम इतने दिनों के अंदर करके देना ही है, तो काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। दरअसल उसमें वो काम 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, यानी कि उस बंदे के अंदर उस काम को जल्दी करने की ताकत है, उसके अंदर उस काम को जल्दी करने की क्वालिटी है, उस काम को उसके अंदर जल्दी करने की सलाहियत है, लेकिन वो इसे 1.5 महीने में इसलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है उसके पास। यानी कि उसको किसी ने कुछ बोला नहीं है, उसको किसी ने कोई टारगेट नहीं दिया, तो उस काम को पूरा नहीं करता, आलस से एकदम महाराजा की तरह करता है। लेकिन वो उसे 1.5 महीने में इसलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं होती उसके पास। बात क्षमता की नहीं, संपूर्ण और लगन की है। बीमा कंपनियों डेडलाइन के हथकंडों को खूबी से आजमाती है। वे विज्ञापन देती है कि अमुक बीमा योजना 1 महीने के बाद बंद हो रही है। यानी कि इस तरह की बहुत सारी योजनाएं तो क्या बोलते स्कीम होती है, अगर इसका लाभ लेना है तो तत्काल पॉलिसी ले ले, यानी कि अभी की अभी पॉलिसी ले ले। कार कंपनियां भी डेडलाइन का महत्व पहचानते हुए विज्ञापन देती है कि अमुक तारीख से कीमतें बढ़ने वाली हैं। अगर यानी कि मिसाल के तौर पर समझ लीजिए आज 21 तारीख है, तो किसी ने सेल लगाया या किसी ने अपना ऑफ़र रखा, चाहे कोई बीमा कंपनी वाला है, कोई कार वाला है, कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकान वाला है, किसी ने भी, कि भाई आज 21 तारीख है तो इस महीने की 30 तारीख तक ये हमारा ऑफ़र है, तो आपको 30 तारीख तक आप लोगे तो आपको ये सस्ता पड़ेगा, उसके बाद लोगे तो फिर मतलब रेट बढ़ जाएगा। इस तरीके का कुछ होता है, या फिर सिर्फ सेल भी लिख देता है ना, तो भी इतनी तारीख से इतनी तारीख तक का सेल है, तो भी उसको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, उसका नहीं बिकने वाला सामान भी बिक जाता है उसमें। अगर अभी कार ख़रीद लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, यानी कि अगर उसने टाइम दे दिया तो ग्राहक अपने फ़ायदे को देखते हुए बीमा पॉलिसी या कार खरीद लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि डेडलाइन सिर्फ काम करने का ही नहीं, सामान बेचने का भी अनोखा पैंतरा है। जब आप ग्राहक को बता देते हैं कि अमुक तारीख डेडलाइन है, यानी कि आप जब अपने कस्टमर को बता दोगे कि मैंने इतने तारीख तक सेल रखा है, मैंने इतनी तारीख तक ये ऑफ़र रखा है, तो वो उस तारीख तक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी कि वो एकदम बोलते हैं कि एकदम वो उसको लेना होगा तो वो ले ही लेगा, नहीं लेना होगा तो भी उसको फ्यूचर में कभी वो चीज़ काम आनी होगी तो भी वो ख़रीद के रख ही लेगा। वरना आप और मैं दोनों जानते हैं, क्योंकि मैं भी सेल्समैन हूँ, वरना आप और मैं दोनों ही जानते हैं ग्राहक से निर्णय करवाना आसान नहीं होता। अगर डेडलाइन न दी जाए तो शायद वो ज़िंदगी भर निर्णय ही नहीं ले पाएगा। वाकई कुछ लोग ये मानते हैं कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ये तभी सही होती है जब आखिरी मिनट पर काम शुरू किया जाए। यानी कि कुछ लोगों का
ऐसा मानना है कि डेडलाइन तय कर दी जाती है तो काम तो हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं होता है, बहुत फिनिशिंग यानी कि बहुत खूबियों के साथ अच्छी तरीके से नहीं होता। वो अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसा कब होता है जब उस काम को आखिरी मौके पे किया जाए। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले भी सुना था कि अभी देखो मैं इसी के अंदर बताता हूँ वापस। जैसे ये मिसाल के तौर पर समझिए कि दूसरी ओर अगर डेडलाइन के आधार पर पहले से ही योजना बना ली जाए तो काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, यानी कि उसको डेडलाइन दे दी जाए तो आप भाई आलस करके एकदम आराम से काम करेंगे नहीं, भाई अभी तो अपने पास 30 दिन है, बस 20 दिन है, आराम से करते रहो, तो ऐसा नहीं होगा, आज से करना पड़ेगा। तो 10-20 दिन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जब 20 दिन निकल जाएंगे फिर भाई एक्टिव होंगे, भाई अब तो मेरे जैसे दिन लगे, तो अब काम का लोड बढ़ेगा तो फिर काम भी बिगड़ेगा। तो इसको यूँ समझने की कोशिश करेंगे। मान ले कोई सेल्समैन को 100 सौदे यानी कि समझिए कि 100 सौदे करने के लिए 1 महीने की डेडलाइन बनाता है। यानी कि कोई सेल्समैन है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए 100 प्रोडक्ट बेचने के लिए 1 महीने का डेडलाइन बनाता है। अब अगर 25 दिन बर्बाद करने के बाद जाकर उसे होश आता है और वो काम में जुड़ता है तो उसे हर दिन 20 सौदे करने होंगे। ठीक है, उसने 1 महीने का डेडलाइन बनाया, लेकिन भाई साहब कितने दिन गए, 20 दिन चले गए भाई साहब के। होश आता है अगर 25 दिन बर्बाद हो गए, समझिए 25 दिन भाई के बर्बाद हो गए। अब 26वें दिन भाई को होश आया, होश आता है कि 26वें दिन से वो एक्टिव होता है कि यार मेरा 25 दिन चले गए, मेरे पास 5 दिन बचे, मैंने 1 महीने का टारगेट बनाया हुआ था। तो अब उसको 5 दिन जो काम उसको 30 दिन में करना था, अब उसका वो लोड 5 दिन के ऊपर आ गया। तो आप समझ सकते हो कि तब उसको हर दिन में 20 सौदे करने होंगे, जो बहुत मुश्किल काम है। दूसरी ओर अगर वो महीने के पहले दिन से ही इस काम में जुट जाता तो उससे हर दिन केवल 3 या 4 सौदे यानी कि 3 या 4 प्रोडक्ट बेचने होते। तो जो तुलनात्मक यानी कि मिसाल वज़नी तौर पे देखा जाए तो आसान होता। तो डेडलाइन के महत्व को पहचानें और उसका उपयोग करके अपनी क्षमता की गति को बढ़ाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज का हमारे जो टॉपिक था डेडलाइन तय करें, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। मैंने भी आज माशाल्लाह, क्योंकि मैंने भी बुक तो मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं थी, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें पढ़ी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मुझे भी नहीं सीखने को मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। किसी को कुछ कन्फ्यूज़न हो तो स्क्रीन पे नंबर दिखा है, व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी करें, और जो भी नया चैनल पर पहले वो सब्सक्राइब करें यार, और बहुत मेहनत से वीडियो बनाई, लाइक भी करें, कुछ भी कन्फ्यूज़न कमेंट करें, नंबर दिया फ़ोन करें। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। दुआ आखिर में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।